नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रीजंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप नीचे जाके उस लिंक के ज़रिए वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पीरियड है 1991 का। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। इन दोनों ने ही लीड किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हो चुकी थी। द मेन एम ऑफ दिस रिफॉर्म वाज टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द मार्केट एंड रिमूव द बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। इस रिफॉर्म का मेन एम था कि मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ाए, और कॉम्पिटिशन्स बढ़ेगी कैसे, जब तक विदेशी कंपनी और प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट कंपनीज़ नहीं आएगी मार्केट में। और गवर्नमेंट ने बैरियर्स को भी हटाए ताकि न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू कंपनीज़ मार्केट में इंटर कर सके, क्योंकि उस टाइम 1991 से पहले किसी भी इंडस्ट्री और कंपनीज़ को मार्केट में इंटर करने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स हटा दिए ताकि फर्म्स ग्रोथ कर सके। The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures. First one is stabilization measure, second one is structural reform measure. Let's see what inside in it. Stabilization measure. First one is stabilization measure. तो इसमें क्या है कि हमें अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके रखना है। जो वीकनेसेस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, दैट मीन्स एक सफिशिएंट अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखना है, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो हम उसे यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो उस टाइम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ना के बराबर थे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थे। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना ज़रूरी था, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनली ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे, क्योंकि इसके प्राइस हायर थे और क्वालिटी भी लो थी। तो उस टाइम हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रुपी के वैल्यू को गिराना पड़ा। तो अगला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेज़र। इसमें क्या है कि हमें इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। मीन्स एफिशिएंसी, दैट मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंपटीशंस। इंटरनेशनल कंपटीशंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़े, लाइसेंसिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज जैसे एरियाज़ पर। नाउ द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम आज इसमें लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब मार्केट में एंट्री के लिए और ग्रोथ के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने पहले लगाई थी प्राइवेट सेक्टर पर, उस सभी लाइसेंस और रिस्ट्रिक्शंस में गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल हटाए प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी फ्रीडम प्रोवाइड करी गई, और मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड की गई, जिससे आम जनता को फ़ायदा पहुंच सके। बिज़नेस को फ्री हैंडली यानी इंडिविजुअली बांट दिया गया, और उन्हें अलाउ किया गया कि अब उसे ऑपरेट प्राइवेट सेक्टर करेगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो चुका था कुछ इंटरप्राइजेस के अलावे। ओवरऑल रिज़ल्ट पब्लिक सेक्टर का डिसअपॉइंटिंग था, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो लिबरलाइजेशन का मेन पर्पस क्या था? लिबरलाइजेशन का मेन पर्पस था कि इकोनॉमी के जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करे, उसको मोटिवेट करे, बाय इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। दैट मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स को कहा गया कि अब आए मार्केट में, कंपटीशन बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट करे और फ़ायदा ले, और आम जनता को भी फ़ायदा दे। तो लिबरलाइजेशन का मेन एम ही था कि मार्केट में कंपटीशन पैदा करें, कंपटीशन बढ़ाए। अगर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आपस में भिड़ेंगी तो कंपटीशन होगा, जिससे आम आदमी
को फ़ायदा मिल सके। तो लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने किस किस रिफॉर्म पर काम किए, तो वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो इस वीडियो में हम बस इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में नेक्स्ट जो 4 रिफॉर्म है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहले ध्यान दिया गया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और दुनिया में बिकनी भी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ में काम किया गया। तो 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर कुछ ज़रूरी मेजर्स है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी है। तो पहला है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज से लाइसेंस हटा लिए थे एक्सेप्ट लिक्वायर डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। इन 3-4 कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर गवर्नमेंट ने सब में से लाइसेंस हटा लिए थे। तो अब कोई भी बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामले से देखें तो डिफेंस इक्विपमेंट्स, लिक्वायर और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ थे, लगभग 17, वो 17 में से 15 प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए गए और उन प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि अब ये सारे 15 जो इंडस्ट्रीज़ है उसे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगी एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज़, दैट इज़ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। क्योंकि अगर ये तीनों प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गई तो नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज़ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट। तो इस एक्ट के तहत ये था कि जितने भी कंपनीज़ हैं उसके एक्सपेंशन के लिए, मार्केट में एंट्री के लिए कोई भी इंडस्ट्री अब आ सकती है, उसे कोई भी तरीके से लाइसेंस की ज़रूरत और रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगी। अब आगे की रिफॉर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।